हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं कि जो कि CSV फाइल जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज वाली फाइल होती है वो हम रीड कैसे करें और उसे राइट कैसे करें लोकल सिस्टम में। और ये सारी चीजें हम करेंगे पाइस्पार्क की हेल्प से। सो कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्टली हमें करना है हाउ टू रीड CSV डेटा फ्रॉम लोकल एंड स्टोर द डेटा इन लोकल थ्रू द पाइस्पार्क। तो इसकी इंडेक्स में हम देखेंगे कि व्हाट इज CSV फाइल मतलब क्या होता है। तो उसके अलावा स्पार्क सेशन क्या होता है, उसके अलावा डेटा कैसे रीड किया जाए, डेटा राइट कैसे किया जाए, वो हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो इसके लिए बेसिक टूल्स आपके पास होने चाहिए। आपके सिस्टम में पाइस्पार्क इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि वर्जन अवेलेबल में जो यूज कर रहा हूँ मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जो कि 2021.1.3 और पाइथन का 3.6 या 3.0 किया चलेगा। और स्पार्क में 2.4.8 में जो यूज कर रहा हूँ। उसके अलावा आप 2.0 से आगे कोई भी यूज कर सकते हो। सो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा कि व्हाट इज CSV मैंने मतलब ऐसी फाइल होती है जहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होता है। जो कि वैल्यूज मतलब व्हाट जैसे वर्ड है व्हाट इज CSV। ओके, तो ये तीन वर्ड में हम यहाँ पे स्पेस सेपरेटर है, तो ये हमारी CSV नहीं होती, इसे कॉमा होना चाहिए यहाँ पे। मतलब इस तरह से अगर कोई फाइल सेपरेटेड है तो उसे हम कॉमा सेपरेटेड बोलते हैं। इसके अलावा मैं आपको डायरेक्टली अपना इनपुट डेटा दिखाऊंगा जो भी CSV अवेलेबल होगा। ये ABC फाइल है, जो कि नेम कॉमा एज कॉमा हेडर सिटी सचिन कॉमा 50 कॉमा मुंबई विराट कॉमा 45 बेंगलुरु। ऐसी टाइप की जो भी फाइल्स होती है उसे हम CSV फाइल कहते हैं। और यहाँ पे स्पार्क सेशन की बात आती है, तो स्पार्क सेशन कहाँ से आता है। तो स्पेसिफिकली पहले हम कोड की तरफ भागे चलेंगे। तो कोड की तरफ हम जाते ही हमें दिखाई देगा कि स्पार्क सेशन क्या है। सो बेसिक कि पाइस्पार्क जो इनिशियलाइजेशन करना है, तो ये दो लाइब्रेरीज हमें डाउनलोड करने लोड करवानी है हमारे स्क्रिप्ट में। तो ये स्टार जो कि पाइस्पार्क SQL के रिलेटेड सारी चीजें आती है, ये हमें आगे यूज करने पड़ेगी। बट करंटली मैंने इसे इस वीडियो में ले लिया है, स्क्रिप्ट में ले लिया है स्पेसिफिकली। तो इसके अलावा ये स्पार्क जैसे सेशन स्पार्क इक्वल टू स्पार्क सेशन बिल्डर मास्टर लोकल टू ऐप नेम टेस्टिंग और गेट और क्रिएट। सो इसका मतलब हम पहले जानेंगे। तो स्पार्क हम एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हम स्पार्क सेशन ले रहे हैं। तो स्पार्क सेशन होता क्या है, पहली बात। तो स्पार्क सेशन एज डेफिनेशन ऐसा होता है कि स्पार्क सेशन इंट्रोड्यूस इन वर्जन 2.0। इट इज एन एंट्री पॉइंट टू underlining the PySpark functionality in order to programmatically create PySpark RDD and data frames। मतलब ऐसी चीज है स्पार्क सेशन जो कि एंट्री पॉइंट है PySpark की फंक्शनलिटी को ऑन करने के लिए, जिसके हेल्प से हम RDD एंड डेटा फ्रेम्स क्रिएट करते हैं। ओके, ये ऑब्जेक्ट इट्स ऑब्जेक्ट स्पार्क is default available in PySpark shell and it can be created programmatically using Spark Session। मतलब हम ये ऑलरेडी क्रिएटेड होता ही है, इसके अलावा हम इसे क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक सेशन एक चीज होती है जो कि जो भी जिसे पार्क का नॉलेज होगा वहाँ पे उसके बारे में एक कॉमन क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में भी और अदर जहाँ भी हम इसके बारे में जो बात करते हैं, तो कि स्पार्क सेशन और स्पार्क कॉन्टेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो स्पार्क सेशन और स्पार्क कॉन्टेस्ट में डिफरेंस होता है कि जो कि पहले स्टार्टिंग में जब स्पार्क आया था तब स्टार्टिंग में स्पार्क कॉन्टेक्स्ट यूज किया जाता था, जो जावा स्पार्क कॉन्टेक्स्ट और जावा स्पार्क कॉन्टेस्ट और पाइस्पार्क। इस तरह से जो कि एंट्री पॉइंट सिमिलरली एंट्री पॉइंट था स्पार्क सेशन के स्पार्क के लिए, जो कि RDD कनेक्ट कर लिए और या स्पार्क को क्लस्टर से कनेक्ट करने के लिए चीजें हुई थी। बट आफ्टर स्पार्क 2.0 जो भी सारी चीजें आ रही थी तो स्पार्क सेशन उसे हैंडल कर रहा था, जो कि प्रोग्रामिंग के लिए टिकली डेटा फ्रेम और डेटा सेट्स क्रिएट करने के लिए उनका डेटा सेट्स के एंट्री पॉइंट्स के लिए स्पेसिफिकली यूज होता था। तो ये दो बातें हम यहाँ पे क्लियर कर ली है। तो उसके अलावा हम देखेंगे कि आगे का कोड। तो मैंने 4 पॉइंट्स इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला था, 2 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए है। थर्ड पॉइंट था कि हाउ टू रीड अ CSV फाइल फ्रॉम पाइस्पार्क। तो बेसिक बात है कि यहाँ पे हमें एक डेटा फ्रेम लगेगी, जो कि DF नाम की मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए ली है, जो कि स्पार्क में रीड करो ऑप्शनल है कि हेडर अवेलेबल है कि नहीं। पर जैसे मैंने आपको डेटा दिखाया था, अब मैं फिर से आपको डेटा दिखाऊंगा कि ये डेटा है क्या एग्जैक्टली। ये हम
इसे ओपन करेंगे नोटपैड प्लस प्लस में, और ये देखो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड है, बट ये 1 नंबर की लाइन जो है हेडर अवेलेबल है हमारे पास। इस बात पे ध्यान देना है कि हेडर अवेलेबल है, इसीलिए हम यहाँ पे डालेंगे कि हेडर अवेलेबल है भाई, तो हेडर इज ट्रू, सो हेडर कॉमा ट्रू, और CSV फाइल, जो कि बाय फाइल का फॉर्मेट है वो CSV का है, और ये मेरा पाथ है जहाँ पे मेरी ये फाइल सेव abc.csv, जो कि जिसमें ये अवेलेबल डेटा है। तो हम इसे पहली बार कोड को समझ ले रहे हैं, तो ये पहली बात हुई कि रीडिंग कैसी करनी है और उसमें हम शो कैसे करें। ओके, डेटा शो हो जाएगा। उसके बाद का पॉइंट आता है कि हम डेटा को राइट कैसे करें। अभी हमने तो रीड कर लिया है भाई एक लोकेशन से, हमें बस स्टोर करना है। तो वहां पे हम देखते हैं कि राइट डेटा के लिए हमें डेटा फ्रेम डॉट राइट डॉट ऑप्शनल हेडर अवेलेबल है एज, और दो टाइप से हम हेडर लिख सकते हैं। ट्रू को हम कोट में भी लिख सकते हैं, या फ्रीली कैपिटल ओपनली लिख सकते हैं ट्रू बोल के। ओके, तो CSV फाइल, उसके बाद हमें लोकेशन देना है जहाँ पे हमें सेव करना है। और ये ABC क्या है, तो ये ABC फाइल का नेम नहीं बनेगा, ये फाइल नहीं, ये फोल्डर बनेगा, जो कि आपका अवेलेबल नहीं होना चाहिए आपके सिस्टम में। आपको बस यहाँ तक का फोल्डर ही अवेलेबल, पाथ आपके सिस्टम में अवेलेबल होना चाहिए। ये जो लास्ट वाला पार्ट है वो क्रिएट किया जाएगा इस प्रोग्राम के हिसाब से। ओके, तो ये क्लियरली प्रोग्राम इतना ही है, इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमें कैसी चीज दिखेगी। सो यहाँ पे जो मैंने टेबल आई मीन सारा प्रोग्राम हम जहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो सारा सेम प्रोग्राम हमने लिया है। मोस्ट ऑफ द आपको ध्यान रखना है ये चीज़ों का, कि ये मास्टर लोकल, यहाँ पे आप स्टार भी लिख सकते हो, यानी यहाँ पे आप कितने हिसाब से आई मीन आप कह सकते हो कि मल्टीपल कोर्स जैसे यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन में। जैसे ये सारी चीजें प्रैक्टिकली में आपकी एक लोकल सिस्टम में हो रही है, तो इसके हम लोकल सिस्टम को 2 कोर यूज करने वाले हैं। मल्टी कोर हो सकते हैं एज पर रिक्वायर्ड द प्रोग्राम, वो अपने हिसाब से कोर ले सकता है एज स्टार लिखे तो। ओके, सो और ये टेस्टिंग ऐप नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो ये क्रिएट किएगा, ऐसा बात बोली है हमने। और उसके अलावा ये सारी चीजें हमने दी है। तो इस हिसाब से अभी ये कोड रन किया जाएगा, और मैंने ये रन कर दिया है। तो यहाँ पे हमें एक विंडो दिखेगी जो कि रन विंडो है, और ये हमारा प्रोग्राम का नाम है, फाइल का नाम है u.py। तो u का आउटपुट हम यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे ये लोड होना शुरू हुआ है। सारी चीजों पे ध्यान देना है कि पाथ बराबर हो, आपके पाथ के अलावा डबल स्लैश आप यूज करें हमेशा, याद रखें। और इस तरह से ये डेटा रीड हो चुका है, तो हमें प्रोग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं। तो हमने ये रीड किया और उसके बाद df डॉट शो किया है, शो किया है इसीलिए हमें सारा डेटा हमें प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। और हमने हेडर ट्रू किया है, इसीलिए हेडर हमें दिखाई पड़ रहा है कि हेडर की लाइन में कॉलम के नाम जो है वो प्रॉपर जगह पे आए हैं, उसके अलावा डेटा बराबर आया है। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई है। बट अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमने सिर्फ रीड किया है, हमने स्टोर किया है ये नहीं बताया। तो हमने स्टोर कहाँ पे किया है, हमने CSV रीड में आउटपुट में ABC नाम का फोल्डर बनना चाहिए और उसमें वो डेटा होना चाहिए। तो हम आएंगे उस पोजीशन पे, उस पाथ पे। तो ये यहाँ पे देखो लोकल सिस्टम यूट्यूब डेटा बिग डेटा CSV रीड, और यहाँ पे आउटपुट नाम का फोल्डर बनाया था, उसमें हमने ABC नाम का कब क्रिएट हुआ है 12:57, सिमिलरली 12:58 1 मिनट पहले हुआ है। और इसे हम प्ले करके देखते हैं, और इसे हम रीड करेंगे और देखेंगे ये डेटा हमारा यहाँ पे आया है। सेम डेटा हमारा इनपुट फाइल में भी था, सिमिलरली हमने आउटपुट फाइल में लिया। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे चारों पॉइंट्स कवर कर लिया है, सारी चीजें हमने सेव भी कर ली है। और इसके लिए, इसके अलावा हम इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ जिसमें सारी चीजें मल्टीपल टाइम के फाइल फॉर्मेट्स हम पाइस्पार्क में यूज कैसे करें, स्केलर स्पार्क में कैसे करेंगे, उस सारी चीजों का हम मैं डिटेल में आपको एक वीडियो क्लियरली वीडियो बना रहा हूँ। तो ये कंटिन्यूअसली मैं डालते रहूंगा इस प्लेलिस्ट में। सो इसके अलावा मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ब्लॉग्स के लिए, ब्लॉग की वेबसाइट आई मीन साइट का लिंक दूंगा, उसमें ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होगी विद कोड और विद सारी डेफिनेशन के साथ मैं इसे पुट करूंगा। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।